सुरई ससाई कोई पद के भूखे नहीं है। सुरई ससाई को कोई लालच नहीं है। सुरई ससाई यहाँ पर भारत में आए, इतनी गरीबी और भिखमरी में रहकर से मैं निवेदन करूंगा कि सुरई ससाई के सम्मान का ध्यान रखें। सुरई ससाई पर ये दबाव न डालेंगे, तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है। सुरई ससाई जब तक है रहने दीजिए। भाई स्टे लाने वाले कौन हैं? अपने लोग। अपने लोग जी। दीक्षा भूमि को बदनाम करने वाले कौन लोग हैं? अपने लोग। सुरई ससाई से झगड़ा कौन कर रहा है? अपने लोग। उनको अध्यक्ष पद से कौन हटाना चाहता है? अपने लोग। उनको मौका आप नहीं देंगे तो कैसे काम होगा? मौका तो दीजिए आप। अभी ये नहीं करना चाहिए। समिति बर्खास्त होगी जी तो गवर्नमेंट का प्रशासक बैठा दिया जाएगा वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये गलती मत करो, सुरई ससाई को ही रहने दो। दोस्तों, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि दीक्षा भूमि को लेके समिति को लेके काफ़ी विरोधाभास स्टार्ट है और यहाँ तक के दीक्षा भूमि के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया है कि दीक्षा भूमि की अभी फ़िलहाल स्थिति क्या है। और सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसा भी मालूम चल रहा है कि अभी जो विलास गजघाटे जी है उन्हें अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है। पर ऐसा विरोधाभास करने के वजह से जो कि समाज में जो कि एक अलग इम्प्रेशन जा रहा है, तो उसकी बारे में हम चर्चा करने के लिए आज भंते करुणाकर जी है। आज उनसे हम चर्चा करेंगे कि उनको क्या लगता है कि दीक्षा भूमि में भी जिस प्रकार से विरोधाभास चालू है समिति को लेके और समाज में गलत मैसेज जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो यह है जी कि निवर्तमान अध्यक्ष भदंत आर नागार्जुन सुरई ससाई को मैं करीब 50 वर्षों से जानता हूँ। जी। भदंत सुरई ससाई एक आदरणीय भिक्षु हैं, इंटरनेशनल भिक्षु हैं। भदंत आर नागार्जुन सुरई ससाई जी ने अपनी पूरी जिंदगी को भारत के बौद्धों को अर्पित किया है। भंते सुरई ससाई का कोई परिवार नहीं यहाँ, कोई भाई बंधु नहीं, कोई बीवी बच्चे नहीं। भदंत सुरई ससाई के महान त्याग को यहाँ के उपासकों को देखना चाहिए। और भदंत सुरई ससाई ने जो भी महाराष्ट्र में काम किया, सैकड़ों बुद्ध विहार बनाए, सैकड़ों बुद्ध विहारों को अनुदान दिया, सैकड़ों लोगों को जगाने का काम किया, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। सुरई ससाई भारत के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ख्याति प्राप्त भिक्षु हैं। जी। उन्होंने आज से 30 साल पहले आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का जन जागरण सारी दुनिया में किया। जी। लेकिन मैं, चाहे वो गजघाटे साहब हों, चाहे वो गवई साहब हों, गवई साहब, यदि आप थोड़े से भिक्षु हैं, थोड़े से भी बुद्धिस्ट हैं, थोड़े से भी अम्बेडकरवादी हैं, तो आपको सुरई ससाई से निवेदन करना चाहिए था कि भंते जी आप वृद्ध हो गए हैं, अब आपका इस कार्यभार हमें दे दीजिए। लेकिन इतनी बेइज्जती से, इतनी दादागिरी से, इतने उससे बेइज्जती से उनको निकालने का प्रयास किया, ये बात अच्छी नहीं है। दीक्षा भूमि ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। दीक्षा भूमि ये किसी के पिता की जागीर नहीं है। दीक्षा भूमि किसी की बपौती नहीं है। दीक्षा भूमि सारे भारत के अम्बेडकरवादी और बौद्धों की वो तीर्थ स्थान है, वो पवित्र स्थान है जहाँ पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हजारों लोगों, लाखों लोगों को दीक्षा दी। आज कुछ लोग ये समझें कि ये दीक्षा भूमि केवल महाराष्ट्र की है, केवल ये महाराष्ट्र के रहने वालों की है, तो इस मुगालते में ना रहें, अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल दें। ये दीक्षा भूमि चाहे वो कनाडा में रहता हो, जापान में रहता हो, थाईलैंड में रहता हो या अमेरिका में रहता हो, लंदन या फ्रांस में रहता हो, मलेशिया या वियतनाम में रहता हो, ताइवान या सिंगापुर में रहता हो, ये उन सारे बौद्धों की पवित्र भूमि है। सुरई ससाई कोई पद का भूखा नहीं है। सुरई ससाई पद को लात मारते हैं, लेकिन जब सुरई ससाई को बेइज्जत किया जाएगा तो आदमी अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए
कहीं तक भी जा सकता है। आप लोग कौन होते हो हटाने वाले? उन्होंने उसके एक्ट के अनुसार जो दीक्षा भूमि का एक्ट है, जो बायलॉज है, उसके अनुसार आप हटा नहीं सकते। सुरई ससाई कोई पद के भूखे नहीं है, सुरई ससाई को कोई लालच नहीं है। सुरई ससाई यहाँ पर भारत में आए, इतनी गरीबी और भिखमरी में रहकर, कड़कती धूप में रहकर, मूसाधार वर्षा में रहकर उन्होंने भारत के लोगों के लिए बोध गया में आंदोलन चलाया। सुरई ससाई रात दिन पैदल चलकर गांव गांव खेड़े पाड़े में जाते। मैंने उनकी ज़िंदगी को देखा है। उनको कभी रात के 12 बज जाते हैं, कभी शाम के 6 बज जाते हैं, कभी सुबह 4 बजे उठकर चले जाते हैं। सुरई ससाई एक महान भिक्षुओं में आता है। आप लोग सुरई ससाई को इस तरह से आपने हटाया तो ये पूरे देश का आंदोलन होगा, ये पूरे देश का आंदोलन होगा। चाहे वो दिल्ली हो, आगरा हो, चाहे भारत का कोई कोना हो, सुरई ससाई को इस तरह से आप नहीं हटा सकते। सुरई ससाई अपनी मर्जी से उसका इस्तीफा देंगे, राजीनामा देंगे, लेकिन तुम इस तरह से हटाओगे तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये इस बात से लोगों में कितना गलत मैसेज जा रहा है कि एक धर्म गुरु को इतना बेइज्जत किया जा रहा है, और वो भी उस धरती पर जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध का संदेश दिया, भगवान बुद्ध की वाणी को फैलाया। मैं ऐसा जानता हूं कि आप लोग कितने बुद्धिस्ट हो। यदि तुम थोड़े से भी बुद्धिस्ट होगे तो भिक्षु का सम्मान करोगे, भिक्षु को नमन करोगे, भिक्षु का अभिनंदन करोगे। लेकिन इस दीक्षा भूमि को, नागपुर की दीक्षा भूमि एक वो भूमि है जो सारे भारत के कोने कोने से लोग आकर अपने मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं, उस दिन को याद करते हैं जिसने भूखे, नंगे, शोषित, पीड़ित लोगों को, आदिवासियों को, पिछड़े लोगों को समता का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया। ये दीक्षा भूमि केवल भूमि नहीं है, ये वो भूमि है जहाँ से मानवता का संदेश जाता है, इंसानियत का संदेश जाता है, बाबा साहब की वाणी जाती है, भगवान बुद्ध के शील सदाचार का पाठ जाता है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का यहाँ पर गुणगान होता है। लोग बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करते हैं। लेकिन आप ऐसे नंग नाच करेंगे तो इसका मैसेज भारत में गलत जाएगा, और जा रहा है। मैं नागपुर के लोगों से, गजघाटे से भी, गवई साहब से भी अनुरोध करूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि सुरई ससाई को अभी मत हटाओ। इस साल का कार्यक्रम हो जाए, सुरई ससाई खुद अपने आप जब चाहेंगे, जब सुरई ससाई जी की आपको शर्म आनी चाहिए। सुरई ससाई जी आज 92-93 ईयर्स के हो गए। वो बुढ़ा आदमी है, वो कितने दिन तक जिएगा, कितने दिन तक काम करेगा, उसमें भी अब क्षमता नहीं रही है। लेकिन फिर भी बौद्ध के नियम के अनुसार, भगवान बुद्ध की वाणी के अनुसार, भगवान बुद्ध के विनय के अनुसार, भगवान बुद्ध के अनुशासन के अनुसार आपको यदि बौद्ध भिक्षु को हटाकर स्वयं अध्यक्ष बनते हो, दुनिया आपको लानत कहेगी, दुनिया आपके ऊपर कसीदे पढ़ेगी, दुनिया आपकी आलोचना करेगी, दुनिया आपकी निंदा करेगी, और आप इस बात की परवाह नहीं करते हो। तो एक बार करके भी देख लेना। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। और सुरई ससाई को जबरदस्ती पद से उठाया तो हम लोग या नागपुर की जनता को, महाराष्ट्र के लोगों को, पूरे लोगों को ये कहेंगे कि इनको बौद्ध धर्म और बौद्ध भिक्षु में कोई आस्था नहीं। यदि तुमको बौद्ध धर्म में आस्था है, सुरई ससाई में आस्था है, तो इसके लिए तैयार रहना। सुरई ससाई के साथ उस आंदोलन से और सुरई ससाई के सम्मान के लिए, सुरई ससाई को अभी वर्तमान में स्थायी अध्यक्ष रहने के लिए आप लोग इसके लिए आंदोलन करना। यदि सुरई ससाई के साथ कुछ होता है तो जापान के लोग, थाईलैंड के लोग, बर्मा के लोग, मलेशिया के लोग
जो बाबा साहब के अनुयायियों पर विश्वास करते हैं, यदि सुरई ससाई हटते हैं तो वो तुम्हारे ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने एक बौद्ध भिक्षु को हटाया। तो बंते जी, मैं बोल रहा था कि अभी जिस प्रकार से विरोधाभास चालू है समिति में, ऐसा नहीं हो सकता है क्या दोनों पक्ष आमने सामने आके चर्चा निकाल के कोई बीच का मार्ग निकाले? ऐसे समाज के सामने जो विवाद चालू है वो लाना आपको कहीं ना कहीं, देखिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी बनते सुरई ससाई आने के लिए तैयार हो जाएंगे, जी लेकिन जिस तरह से सुरई ससाई को हटाने का प्रयास किया जा रहा है वो तो नहीं हटेंगे, क्या कुछ हो जाए। सुरई ससाई जी को इस समय नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है जी, उनका शरीर भी अब काम नहीं कर रहा है, वो खुद हट जाएंगे जी बराबर। लेकिन किसी व्यक्ति ने भारत माता को 60-70 वर्ष दिए हों, बाबा साहब के मिशन के लिए दिए हों, बुद्ध विहार बनाने के लिए दिए हों, गरीब लोगों की सेवा करने के लिए दिए हों। ससाई जी को मैं जानता हूं, जिन लोगों का ऑपरेशन पेट का हुआ उसके लिए उन्होंने रुपया दिया है मेरे सामने, जिन लोगों का हार्ट का ऑपरेशन हुआ उनको पैसा दिया है, तमाम बुद्ध विहारों को मेरे सामने लाखों रुपया दिया है। मैं इनको पूछना चाहता हूं, जो लोग बनना चाहते हैं, इन्होंने कितने लोगों के ऑपरेशन कराए, कितने लोगों को पैसा दिया, कितने बुद्ध विहार बनाए? सुरई ससाई ने मनसर में एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार बना दिया, सुरई ससाई ने जबलपुर में बुद्ध विहार बनाया, सुरई ससाई ने दिल्ली में बुद्ध विहार बनाया, सुरई ससाई ने तमाम जगह पर बुद्ध विहार बनाए। सुरई ससाई ने एक जगह नहीं, महाराष्ट्र और भारत के तमाम स्थान पर बुद्ध विहार बनाए। तो सबसे ज्यादा अधिकारी वो होगा जिसने धम्म की सेवा की है, जिसने अपना समय दिया है, अपना जीवन दिया है। ऐसे लोग से मैं निवेदन करूंगा कि सुरई ससाई के सम्मान का ध्यान रखें। सुरई ससाई पर ये दबाव न डालेंगे, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, सुरई ससाई जब तक है रहने दीजिए। और अकाउंट का जहां तक सवाल है आप करिए, कौन मना कर रहा है? कौन अध्यक्ष पद पर तो अभी सुरई ससाई जी रहेंगे जी, और कोई नहीं। इतने में हम देख रहे हैं कि दीक्षा भूमि के विकास काम को लेके भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दीक्षा भूमि का विकास होना चाहिए। जब से स्टे आया है तभी से अभी तक के दीक्षा भूमि का एक भी विकास नहीं हुआ है, कई सारी दीवारों में दरार आ चुकी है और लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। भाई स्टे लाने वाले कौन हैं? अपने लोग, अपने लोग। जी दीक्षा भूमि को बदनाम करने वाले कौन लोग हैं? अपने लोग। सुरई ससाई से झगड़ा कौन कर रहा है? अपने लोग। उनको अध्यक्ष पद से कौन हटाना चाहता है? अपने लोग। उनको मौका आप नहीं देंगे तो कैसे काम होगा? मौका तो दीजिए। आप स्टे भी ला रहे हैं, मुकदमा भी लड़ रहे हैं, कोर्ट का सहारा भी ले रहे हैं, वो भी भिक्षु के लिए। कैसे होगा? नहीं हो सकता। और काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि समिति को ही पूरी बर्खास्त कर दिया जाए। अगर समिति को बर्खास्त कर दिया जाए तो हो सकता है कि भविष्य में प्रशासक भी आके वहाँ पे बैठ सके। जी, अभी ये नहीं करना चाहिए। समिति बर्खास्त होगी जी तो गवर्नमेंट का प्रशासक बैठा दिया जाएगा वहाँ जी। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये गलती मत करो, सुरई ससाई को ही रहने दो यदि दीक्षा भूमि का सही विकास करना है तो। जी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहोगे दीक्षा भूमि से लेके? मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा, दशहरा का महीना कुछ वर्षों बाद, कुछ दिनों में आने वाला है, अक्टूबर के महीने में। सब लोग एक हो जाओ, गजघाटे साहब हों, चाहे गवई साहब हों, चाहे भंते सुरई ससाई जी हों, लेकिन एक बौद्ध भिक्षु के नाते सुरई ससाई को सम्मान तो आपको देना पड़ेगा। सम्मान आप नहीं देंगे तो ये मैं समझूंगा कि धर्मगुरु का ही अपमान नहीं, पूरे बौद्ध जगत का अपमान आप कर रहे हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा। धन्यवाद भंते जी।